देखिए, जो हमारे महापुरुष देश के लिए, समाज के लिए काम किए हैं, वो इतिहास से पूर्व की सरकारों ने उनको विलुप्त कर दिया था। लोगों को जानकारी नहीं हो पाती थी। आज उस इतिहास को हमारी एनडीए की सरकार अभियान चला करके सभी महापुरुषों को जनता के बीच में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को बताने के लिए प्रयासरत है कि उनके विषय में लोग जाने, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, उनके कार्यों को बताने का प्रयास सरकार कर रही है। बेसिक शिक्षा को सुधारने के मंत्री जी बेहद गंभीर हैं। क्या संदेश दिया अभी आपने, आप उनका लाइव देख रहे थे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट सोच है कि सबका साथ सबका विकास। विकास के लिए जो हमारे पहला स्टेज है वो प्राथमिक स्टेज है। तो जो शुरुआत बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो हमारे बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग खुद गवाह हैं कि प्राथमिक विद्यालय से पढ़कर ही यहाँ तक आए हैं। तो वहाँ अच्छी शिक्षा हो, बच्चों का आकर्षण वहाँ हो, और सरकार जो आज आधुनिक युग में सारी सुविधाएं लैस करना चाहती है प्राथमिक विद्यालय में, ताकि बच्चे वहां जाकर के अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। अभी यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया है और उसमें देखने को मिला है कि जो निजी संस्थाएं हैं वो सरकारी संस्थाओं से कहीं आगे हैं और निजी स्कूल का बच्चा यूपी में सेकंड प्लेस मार रहा है सुल्तानपुर का बच्चा। कि जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि बच्चों में अलग अलग प्रतिभाएं हैं। कोई खेल के प्रति जागरूक है, कोई नृत्य के प्रति जागरूक है, कोई शिक्षा के प्रति जागरूक है, तो कोई किसी चीज के लिए अलग अलग सबकी प्रतिभाएं हैं। सरकार प्रयासरत है बेहतर करने के लिए। और आप जब विद्यालय में जाएंगे तो विद्यालय का स्वरूप जो कल था और आज बड़ा परिवर्तन आपको नजर आएगा। अब हमारे अध्यापक गण भी विद्यालय में बच्चों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर रहे हैं। जो सरकार के तरफ से सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं और बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि अच्छी शिक्षा उनमें हासिल हो, इसके लिए प्रयासरत सब लोग। देश की सरकार थी तब तो उन्होंने प्रयास नहीं किया। आज एनडीए की सरकार में हम लोग हैं, सब लोग देखें, अच्छी बात है। नगर निकाय चुनाव नहीं हो रहा है, पंचायत चुनाव हो रहा है। पंचायत चुनाव देखिए छोटे छोटे चुनाव होते हैं और जो कार्यकर्ता एमएलए नहीं लड़ सकता, एमपी नहीं लड़ सकता, तो पंचायत चुनाव लड़ सकता है। तो उसका कम से कम 5 साल मेहनत करता है, 10 साल, तो उसको भी लड़ने का मौका मिलेगा। और जब समझौते में पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो कम सीटें मिलती हैं तो दिक्कत होती है छोटे नेताओं को। तो इस नाते प्रयास सबका होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने नेताओं को चुनाव लड़ाएं। हम तो अकेले लड़ते ही आए हैं, अकेले लड़ेंगे। बंजारा समाज काफी सक्रिय हो गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात हो, चाहे हमारे जो भी महापुरुष हैं, जो निचली पायदान पे व्यक्ति है वहां तक सुविधाएं पहुंचे, और सुविधाएं वहां तक पहुंचाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, उसको जागृत करना पड़ेगा। उसको अपने अधिकार के प्रति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में उसको क्या व्यवस्था दी है उसको बताना पड़ेगा। तो निश्चित है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो गुलाम अपनी बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। देखिए, कभी कभी लोग दीवार बनाना शुरू करते हैं और अंतिम क्षण में जब वो मस्जिद का रूप देते हैं, जब मस्जिद का रूप दिया होगा तब फिर कंप्लेन हुआ होगा, केसन दे जांच होगी, एफआईआर होगा तो कार्रवाई होगी। व्यक्तिगत बयान है ये, सरकार का बयान कोई ऐसा बयान नहीं सरकार की तरफ से, वो व्यक्ति का बयान है। अब व्यक्ति के बयान को लेकर के अगर अखिलेश जी कर रहे हैं तो अखिलेश जी तो अम्बेडकर बन रहे थे, हल्ले के जोरा जकड़ लौट गए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं लेकिन माँ बाप को बीच में नहीं लाया जाता है। फिर ट्विटर से गायब हो गए।
तो अब उनके जिम्मे कोई काम नहीं है। उनके जिम्मे एक ही काम है कि विरोध में बैठ करके कभी ट्विटर पर कहीं पे प्रेस वार्ता करके यही करते रहे, और कोई काम नहीं बचा। राहुल गांधी जी ने देखिए, अब राहुल जी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं कि जब भी जाते हैं विदेश में तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। जब उनकी सरकार यहाँ 60 साल तक थी तो उन्होंने क्यों नहीं विदेश नीति अपनी बढ़िया बनाई? पावर तो उनको जनता ने दे रखा था, उनकी पार्टी को। तो उन लोगों ने अगर ऐसी व्यवस्था बनाई होती तो आज ये नौबत नहीं होती। गोंडा में भाजपा गिरा FIR कराइए कि मेरे भाई हैं, FIR हुआ है, जानकारी कर लीजिए।